गुड इवनिंग बच्चों। आप सभी को मैथ्स की कक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग अबाउट होल नंबर्स, है ना। होल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। वी कंप्लीटेड विच टॉपिक? वी कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज। यस, वी फिनिश्ड विथ प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स हमने खत्म कर लिया। आज हम लोग क्या करेंगे? वी विल स्टडी पैटर्न्स इन होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स का एक पैटर्न रहता है बच्चों। पैटर्न यूज करते हैं हम लोग, ओके, टू राइट द होल नंबर्स। ओके, तो उन पैटर्न्स को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे दो तरह के पैटर्न्स आते हैं बच्चों। एक है, ये है कि वी यूज सिंबल्स। ओके, सिंबल्स टू राइट द होल नंबर्स, टू राइट द होल नंबर्स और टू डिस्क्राइब दी होल नंबर्स। सिंबल्स का मतलब क्या? वी यूज हियर शेप्स। शेप्स सच एज लाइन, स्क्वायर, rectangle, okay, then triangle. So these four types of shapes are used for describing the whole numbers. हम लोग चार shapes use करते हैं। कौन कौन से? लाइन, देन रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल को उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इन होल नंबर्स को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। So I'll write the heading as yes, yes, patterns in whole numbers. We are going to study about patterns in whole numbers today. तो फर्स्ट पैटर्न हम लोग क्या करेंगे? आई विल टेक इट एज लाइन। ओके, लाइन शेप लेती हूँ, जिसको मैं क्या करूंगी? होल नंबर्स को मैं लाइन में रिप्रेजेंट करूंगी। आई विल टेक नंबर टू। टू लूंगी और टू को मैं लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? जस्ट सी हियर, एक, दो। कैन यू सी हियर? मैंने डॉट्स के उपयोग करके मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी और मैंने कितने डॉट्स डाले? एक, दो। सिमिलरली आई टेक थ्री ऑल्सो, एक, दो, तीन। कैन यू सी हियर? फिर चार लेती हूँ, एक, दो, तीन, चार। यस, ओके, देन आई विल टेक फाइव, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। यस, कैन यू सी द लाइन हियर? यहाँ पे क्या हो रहा है? डॉट्स के मुकांतर यहाँ पे एक लाइन बन रही है ना। यहाँ पे एक लाइन बन रहा है जो कि है डॉटेड लाइन, हम लोग कह सकते हैं। कौन सा लाइन हम लोग कह सकते हैं? डॉटेड लाइन बन रहा है ना। डॉट्स का उपयोग करके हम लोग लाइन को यूज करके हम लोग होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैटर्न। ओके, पैटर्न ये है कि यहाँ पे हमने होल नंबर्स को लाइन के शेप में अरेंज किया है। ठीक है। नाउ, नाउ सेकंड आई विल टेक one more shape, that is square. Yes, I will take square. Now, यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। ओके, क्या हम टू को स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों? टू, टू होल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों बताइए? क्योंकि यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक, दो, इतना ही बन जाता है, स्क्वायर नहीं बन जाता। स्क्वायर हमेशा कैसे आता है? ऐसे आता है बच्चों, है ना। स्क्वायर इज लाइक दिस, राइट। तो ऐसे हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। लेट मी ट्राई विथ थ्री। क्या थ्री को हम लोग कर पाएंगे? एक, दो, तीन, ऐसा हो गया। हियर आई हैव नो डॉट, डॉट। यस, यहाँ पे डॉट है नहीं, तो क्या रिप्रेजेंट कर पाएंगे तीन को? नहीं, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। लेट्स गो विथ फोर। फोर आएगा? एक, दो, तीन, चार। यस, आता है। यस, दिस इज करेक्ट। आ गया है ना। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया है कि नहीं बच्चों? सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर का शेप मैंने निकाला है, देखो यहाँ पे बन गया है ना ऐसे।
यस, 4 आता है स्क्वायर के शेप में डिस्क्राइब करना। क्या 5 आएगा? लेट मी चेक। 1 2 3 4, यहाँ पे एक डॉट आता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट है वो, पॉसिबल नहीं है ना? तो नहीं आ पाएगा, करेक्ट। तो ये ऐसा नहीं हो सकता स्क्वायर में रिप्रेजेंट करना, तो दिस इज रॉन्ग। लेट मी ट्राई विथ 6। 6 आ पाएगा? 1 2 3 4 5 6 आता है ना? आएगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है ना ये। 7 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी इनकम्प्लीट हो जाता है ना? ये भी क्या हो जाता है? इनकम्प्लीट हो गया। यहाँ पे डॉट ही नहीं है, नहीं आएगा। 8 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यस आता है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है, यस। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। यस। तो इस तरह हम लोग स्क्वायर में भी क्या कर सकते हैं, डॉट्स को उपयोग करके हम लोग होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यस। देन लेट मी ट्राई विथ रेक्टेंगल शेप। थर्ड वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे आता है बच्चों? रेक्टेंगल का शेप कैसा है? ऐसे रहता है। यस, दिस इज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ 2 आएगा? क्या 2 आएगा? क्या 2 आएगा? नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही डॉट है। 3 आएगा? नॉट पॉसिबल। 1 2 3, दिस इज हाईली नॉट पॉसिबल, इनकम्प्लीट है। 4 आता है? क्या 4 आएगा रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करना? देखते हैं। 1 2, ओके, 1 2, देन हम लोग 3 4, दिस इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, है ना? स्क्वायर में आता है ये, नॉट पॉसिबल। 5 आएगा? 2 3 4 5, यहाँ पे एक इनकम्प्लीट रह गया, नहीं आता है ना? नहीं आ पाएगा ये। यस। नाउ 6, वी विल ट्राई विथ 6। आता है? 1 2 3 4 5 6 आ गया, देखो यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बन गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, है ना? क्या 7 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे अगेन दिस इज इनकम्प्लीट, इट्स नॉट पॉसिबल। 8 आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। यस, इट्स पॉसिबल, वो आ जाएगा, है ना? यस। नाउ इन दिस वे वी यूज एलिमेंट्री शेप्स, है ना? हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो लाइन है और रेक्टेंगल और स्क्वायर और ट्रायंगल है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इनको एलिमेंट्री शेप्स बोलते हैं, जिसके उपयोग से हम लोग क्या कर रहे हैं, होल नंबर्स को एक नए पैटर्न में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। देन फाइनली विल गो विथ ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल। एंड द लास्ट वन इज ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या रहता है बच्चों? ट्रायंगल इज ऑलवेज इन दिस फॉर्म। यस। सो फर्स्ट वी विल टेक विथ 1। 1 में यहाँ पे क्यों नहीं ले रही हूँ? बिकॉज 1 का हमेशा एक ही डॉट आता है बच्चों, एक डॉट आता है, जो कि कहाँ पे भी रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं 1 नहीं ले रही हूँ। 2 इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ इसका बेस लाइन हो सकता है। 3, 3 इज पॉसिबल। यस, इट्स पॉसिबल। कैन यू सी हियर? ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरह, है ना? ट्रायंगल बन गया कि नहीं? तो यहाँ पे 3 को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल में represent करते हैं। yes, yes. Then we'll talk about 4. 4 again, it's not possible, this comes in square and line,
दिस इज नॉट पॉसिबल इन ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में हमेशा क्या आना चाहिए, एक नंबर जो है ना वो ऊपर की तरफ एक अकेला नंबर आना चाहिए। देन लेट मी ट्राई विथ 5। 5 इट इज पॉसिबल, कैसे बताओ? पहले मैं नीचे दो डॉट 3 डॉट्स डालती हूँ, फिर यहाँ पे यस अगेन नो, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे एक डॉट अकेला इनकम्प्लीट है बच्चों। 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो है ना ये डॉट, जो लास्ट में एक डॉट चाहिए वो नहीं है, है ना? तो 5 को हम लोग ट्रायंगल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। विल ट्राई विथ 6 अगेन। 1 2 3 4 5 6, यस दिस इज पॉसिबल, ये ट्रायंगल में आता है, देखो यहाँ पे 2 3 4 5 6। यस, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कितने 3 डॉट्स है, सेकंड स्टेप में कितने 2 डॉट्स है, और लास्ट में 1 डॉट्स। तो आप देख सकते हैं ये जो क्रम है ना वो क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में एक क्रम घटता है। मतलब पहले स्टेप में 3 डॉट्स है, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ 2 डॉट्स है, और लास्ट में सिर्फ एक ही डॉट्स है, यानी कि जैसे आप आगे बढ़ते हो ट्रायंगल में हमेशा आपके डॉट्स घटने चाहिए, तभी आप ट्रायंगल फॉर्मेशन कर सकते हो। यस, देन विल ट्राई विथ 7। 1 2 3 4 5 6 7, इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं आएगा वो। देखो यहाँ पे 3 1 2 मैंने यहाँ लिखा, 7, तो कितने हो गए मेरे पास और भी डॉट्स है। 1 मिनट, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, 4 1 2 3 4 5 6 7, सो इट्स नॉट पॉसिबल। यहीं पे मेरे डॉट्स खत्म हो गए, आगे के नेक्स्ट 2 स्टेप्स नहीं आ रहे, है ना? तो नहीं आता है वो। देन विल ट्राई विथ 8। 1 2 3 4, okay, I can take it as like this, 1 minute, 3 4 5, 1 minute, 4 5 6 7 8 ऐसे आता है। तो 2 स्टेप्स यहाँ पे सेकंड वन नहीं आ रहा है ना? आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिख किया है, यहाँ पे 4 डॉट्स रखे, फिर 3, फिर लास्ट में 1, है ना? तो यहाँ पे 2 का जो स्टेप है वो मिसिंग है। यस, आप देख सकते हो, यस और नो? हमें क्या चाहिए, हमें बराबर स्टेप्स चाहिए, इक्वलेंट स्टेप्स चाहिए, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। करेक्ट है ना बच्चों? तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैटर्न्स के मुकांतर होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे हमने 6 और 3 को ट्रायंगल में रिप्रेजेंट किया है, बाकी के जो नंबर्स हमने ट्राई किए वहां पे 1 2 स्टेप मिसिंग है, तो वो पॉसिबल नहीं है। यस, आई होप ये जो होल नंबर्स को जो हम लोग एलिमेंट्री शेप्स में रिप्रेजेंट करना है वो सभी को समझ में आ गया कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यस, नाउ नाउ देयर इज वन मोर मेथड। yes, one more method through which हम लोग क्या करते, through which we represent the whole numbers in a एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन मैनर हम लोग बोल सकते हैं। मतलब होल नंबर्स को मैं आपको ऐसे फॉर एग्जांपल एक नंबर देती हूँ, आई विल गिव यू अ नंबर 117 + 9। मैंने यहाँ पे आपको एक नंबर, जो 2 होल नंबर्स है उनको ऐड करने का एक सम दे दिया, एडिशन सम 117 + 9। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप 117 को दिमाग में रख के हाथ में नॉब पकड़ के यू विल स्टार्ट काउंटिंग लाइक दिस। यस, यस और नो? बट दिस कंज्यूम्स टाइम। यस, दिस कंज्यूम्स टाइम, रादर ये टाइम बहुत लेता है, वी हैव टू काउंट एंड वी हैव टू मेमोराइज एंड आंसर लिखना। सिंपली मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, देखो यहाँ पे 117 प्लस, क्या मैं 9 को 10 - 1 लिख सकती हूँ? क्या मैं 9 को 10 - 1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 10 - 1 इज व्हाट, 10 - 1 इज अगेन 9 ओनली ना, 10 - 1 इज 9 ओनली। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यस, yes or no? Okay, now I will just open the bracket, 117 + 10 - 1, है ना? तो 117 + 10 is how much? कितना हो जाता है बच्चों वो 117 + 10? क्विकली, इट इज 127, है ना?
बहुत ही आसान है ये, 127 है। तो 127 में -1 किया तो कितना आ जाता है, 126। तो हमारा आंसर क्या है, 117 प्लस 9 का आंसर क्या है, इट इज 126। क्या हम ऐसे काउंट करके देखें, आफ्टर 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, यस, यस और नो। तो ये क्या हो जाता है, द आंसर बिकम्स क्वाइट इजी फॉर यू टू कैलकुलेट, यस और नो। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, 117 को हम लोग +9 को 10 - 1 लिखेंगे, देन वील ऐड दीज टू नंबर्स, उसमें एक 1 निकाल देंगे, तो क्या हो जाता है, 126 हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफाइंग प्रोसेस बोलते हैं, ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये सिंप्लीफाइंग प्रोसेस है, सिंप्लीफाइंग प्रोसेस। तो सिंप्लीफाइंग प्रोसेस क्या हो जाता है, इजीली आपको एडिशन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको सिंप्लीफाई करते हैं, वी जस्ट सिंप्लीफाई। 1 मिनट, आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, यस। हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इजी करते हैं। इजी करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडिशन करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई दिस इन सब्ट्रैक्शन ओनली, सेम थिंग हम लोग इसको सब्ट्रैक्शन में ट्राई करेंगे, यस। 117 -9, यस, 117 -9 करते हैं अभी। तो मैं 117 को एज इट इज लिखूंगी, 9 को मैं 10 - 1 ऐसे लिखूं, और शुड आई राइट इट इन दिस वे, 117 -10 + 1, जस्ट जस्ट ऑब्जर्व बच्चों, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 लिखा है मैंने, यहाँ पे +1 रखा है। तो इसमें से सही कौन सा है, क्योंकि आप कंफ्यूज बहुत हो सकते हैं इस टॉपिक में, सही कौन सा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको लिखना करेक्ट रहेगा, क्यों करेक्ट रहेगा बच्चों, थोड़ा यहाँ पे देखिए, 117 में s को ऐसे लिख देती हूँ, माइनस दोनों तरफ क्या है, माइनस है बच्चों, यस और नो, माइनस है। तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है ना। हमने साइंस पढ़ा है ना, SIGNS साइंस, जो हमारे साइंस के कंडीशंस है वो हमने पढ़ा है। माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, यानी कि 10 + 1 करना पड़ेगा, जो कि हमें आंसर मिलेगा 11। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा डालेंगे, जो हमारा बिगर इंटीजर साइन है, यानी कि माइनस, है ना, 10 का जो बिगर इंटीजर साइन है वो माइनस है, वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, 117 -9 है, और यहाँ पे क्या है, 117 -11, तो ये हमारा गलत हो गया। लेकिन अब यही यहाँ पे देखिए थोड़ा, 117 माइनस और प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, हमें क्या करना रहता है, माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस, यानी कि 10 - 1 करना पड़ेगा, जो कि है हमारा आंसर 9। और साइन कौन सा डालूंगी यहाँ पे, माइनस डालूंगी, क्योंकि बिगर इंटीजर साइन माइनस है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया है ना, यस, दिस इज द करेक्ट थिंग। तो ये ऐसा नहीं आता है, ये आएगा, तो साइंस का आपको ध्यान रखना होगा, ओके। नाउ आई विल क्विकली राइट दिस एज 117 -10 + 1, करेक्ट, यस। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। तो 117 में 10 निकालो, कितना आएगा, 107 आएगा, है ना। इसमें 10 निकालो, करो, तो कितना आता है, 1 - 1 0, 107, देन इट इज +1, तो कितना हमारा आंसर है, 108 इज अवर आंसर, यस, 108 इज अवर आंसर, यस और नो। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग जो दिए गए पैटर्न्स रहते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का, हम लोग उनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, यस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। I'll take this only, but I'll take some other sum now.
117 plus 99. You have to solve this now. I'll give you 2 minutes. Quickly solve करो इसको. 117 plus 99. आप कैसे इसको ब्रेक डाउन करके सॉल्व करते हैं? हमेशा जो दूसरा डिजिट रहता है ना उसको ही ब्रेक डाउन करना है, ये पहले वाले डिजिट को हाथ मत लगाना. इसको आप कैसे करोगे? यस. फटाफट आपके बुक में इसको सॉल्व करके बताओ कि आप कैसे इसको ब्रेक डाउन करोगे. 99 को आप किस तरह लिखोगे? फास्ट. यस. आई होप सभी ने किया है. आई विल डू दिस. चेक योर आंसर्स नाउ. ओके. तो 117 को मैंने एज इट इज रखा, प्लस मैंने एज इट इज लिखा. यहाँ पे क्या है? 99 है. 99 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं क्या 99 को 100 - 1 लिख सकती हूँ बच्चों? 100 - 1. कैन आई टेक इट एज 100 - 1? 100 - 1 इज अगेन 99. यस और नो? हमेशा याद रखना कि आप जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया जाता है ना, उस नंबर का अगला नंबर जो रहता है ना, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना रहता है. यहाँ पे 99 है तो इसका अगला नंबर क्या है? 100 है. तो 100 में एक निकालो तो फिर से आपको 99 मिल जाता है. यस. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस है ना. तो 100 - 1 मैं कर सकती हूँ. तो 117 प्लस 100 कितना हो गया बच्चों? कितना हो जाता है? इट इज 217. यस और नो? इस 217 -1. तो आपका आंसर क्या है? 216 आ जाता है. यस. 216 इज योर आंसर. इजी. यस. चेक कर लो आपके आंसर्स ठीक है क्या नहीं. नाउ द सेकेंड स्टेप वी विल डू इज 1 minute. यस. सेकेंड. नाउ 117 को मैं क्या करती हूँ? आई विल जस्ट राइट इट एज -99. नाउ डू दिस. आप ट्राई कर लो कैसे करोगे आप. चेक दिस आउट क्विकली. यस. 117 - 99 आप कैसे करते हो? चेक कर लो. अगेन दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस. आई विल शो यू. 117 तो मैं माइनस एज इट इज लिखूंगी. 99 को कैसे लिखना है? इट इज 100 - 1 है ना. 100 - 1. लेकिन 100 - 1 मैं कर नहीं सकती. क्यों? क्योंकि मैंने बताया साइंस क्या हो जाता है? माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता है. तो आई हैव टू राइट इट एज 100 + 1 क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है. अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो मैं 100 - 1 करती. लेकिन बिगर इंटीजर साइन क्या है बच्चों यहाँ पे? माइनस है. 100 का साइन माइनस है. तो 100 + 1 ऐसे लिखूंगी यानी कि -100 + 1 हो गया. तो आपका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल 99 ही आएगा है ना. 99 ही आएगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? 117 मैंने एज इट इज लिखा. -100 + 1 है ना. तो 117 में -100 करोगे तो कितना आएगा बच्चों? कितना आता है? -100 करो इसमें तो कितना आएगा? It is 17. We are getting the answer as 17. तो 17 + 1 तो कितना आता है आपका आंसर? आपका आंसर आएगा 18 इज योर आंसर. यस. 18 इज योर आंसर. यस. आई होप सभी को ये आंसर आ गया है. आपने सभी ने ये आंसर किया है. यस. नाउ विल दिस इज क्लियर विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ये हमने किसके बेसिस पे किया है? किस ऑपरेशन के बेसिस के ऊपर? वी हैव डन दिस इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ यही ऑब्जेक्ट हम लोग, यही पैटर्न हम लोग क्या मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर सकते हैं? लेट मी ट्राई.
आई विल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, 84 इंटू 9, 84 इंटू 9 मैं लूंगी, ठीक है ना। विल आई एबल टू डू दिस? तो 84 को मैं क्या करती हूँ बच्चों, आई विल जस्ट राइट इट एज 84। 9 को मैं क्या लिखूंगी, ब्रैकेट में लिखूंगी 10 माइनस 1। यस, इज दिस पॉसिबल? कैन आई राइट इट ऑफ लाइक दिस? यस, हम लोग चेक करते हैं कि ये अप्लाई होता है क्या नहीं, है ना। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, है ना। 84 यहाँ पे मल्टीप्लीके, दिस हियर आई हैवंट रिटन एनीथिंग, इट सिंपली मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। ब्रैकेट में है का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो 9 को मैंने 10 माइनस 1 में लिख लिया। अब मैं इसको क्या करूंगी, 10 माइनस 1 जो ब्रैकेट में लिखा है ना, आई ओपन द ब्रैकेट्स। ओपन द ब्रैकेट्स का मतलब क्या हो जाता है, 84 को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई 84 विद दिस आल्सो। यस, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है। यस, तो ब्रैकेट्स ओपन करते समय जो बाहर का नंबर रहता है ना, वो अंदर के दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। 84 इंटू 10 इज हाउ मच, 84 10 इज 840। सिर्फ एक जीरो ऐड हो जाता है, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो एज इट इज यहाँ पे माइनस साइन आएगा। देन 84 वन जा 84। यस, यस। तो 840 माइनस 84, क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? विल डू दिस ना। 0 minus 4 is not possible, then we have to borrow it from 4। तो यहाँ पे 3 हो जाता है, and this becomes 10। 10 minus 4 कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। 10 में 4 निकालो, कितना आ जाता है बच्चों? It is 5 and 6। Yes, 6। 3 minus 8, again it's not possible, I have to borrow it from the 8। So यहाँ पे 13 हो गया, और ये बन जाता है 7। So 13 minus 8 is how much? 13 में से 8 निकालो, कितना आता है? 9 10 11 12 13, 5 आ जाता है ना, 5। देन एज इट इज मैंने 7 लिखा, तो हमारा आंसर क्या है? 756 इज अवर आंसर। हमारा आंसर क्या है बच्चों? 756। यस, सो कैन वी जस्ट मल्टीप्लाई एंड चेक क्या हमारा आंसर सेम है? 9 4 जा 36, 6 को मैंने यहाँ लिखा, 3 को मैंने कैरी कर दिया। 9 8 जा इज हाउ मच? 9 8 जा इज, quickly, 72। yes, 72 plus 3, 73 74 75। तो हमारा आंसर सेम है बच्चों। yes, if you do in this way you will also get the answer। yes, 84 into 10 minus 1, 9 को मैं ऐसे ब्रेक डाउन करके लिखती हूँ, जिससे मुझे आंसर आसानी से सॉल्व करने मिलेगा। yes, this is again the new pattern where multiplication is done using subtraction। हम लोग यहाँ पे उपयोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन को उपयोग करके हम लोग होल नंबर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा, इट इज सिंपली लाइक अ शॉर्टकट मेथड हम लोग कह सकते हैं। यस, नाउ आई विल यूज वन मोर मेथड, जिससे हम लोग डिविजन को उपयोग करके हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ 96 इंटू 5, 96 इंटू 5, तो मैंने यहाँ पे 96 लिख लिया एज इट इज, इंटू लिख लिया। जो मेरा 5 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 10/2? क्या मैं लिख सकती हूँ 10/2? क्योंकि जब आप 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यू आर गेटिंग द आंसर सेम एज 96 इंटू 5। यस और नो? तो मैं क्या लिखती हूँ, 5 को मैं ना 10/2 में लिख सकती हूँ, 2 5 जा 10। यस, कैन आई राइट इट इन दैट वे? यस, आई कैन राइट, है ना। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं अभी 96 इंटू 10 करूंगी। 96 इंटू 10 इज हाउ मच? 960। एक जीरो बढ़ जाता है सिर्फ। यस, अपॉन 2। तो यू कैन कैंसिल इट नाउ। क्या आप सिंपली कैंसिल कर सकते हैं या फिर डिवाइड करेंगे यहाँ पे? 960। सो 9 क्या जाता है 2 के टेबल में? नहीं जाता, तो इसका नियरेस्ट क्या है? 2 4 जा 8। 9 माइनस 8 इज 1। 6 को मैंने नीचे ले लिया। 16 जाता है? बिल्कुल जाता है। 2 8 जा
16, जो कि है हमारा 0, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। यस, और यू कैन राइट इट एज 2 0 0। फाइनली यू गेट इट एज 0। तो आपका आंसर क्या है? 480। आपका आंसर क्या है? द आंसर इज 480। यस, सिंपल। तो 96 इंटू 5 करने से आपको आपको क्या हो जाता है, समटाइम्स यू डोंट नो द टेबल्स, या फिर आप मिस्टेक कर लेते हो। लेकिन 2 का टेबल इज वेरी इजी, सो यू इजीली डिवाइड इट एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस। यस, यस और नो? सो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना? यस। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल विच यू हैव टू सॉल्व। यस, 96 इंटू 100। जस्ट सॉल्व दिस इन, पहले इसको डिवीजन में करना, फिर यू कैन ट्राई इट इन द सबट्रैक्शन ऑल्सो। फर्स्ट इसको लेकिन डिवीजन में ट्राई करना। सॉरी, 100 ने 96 इंटू 25 करो बच्चों। 96 इंटू 25। वहां पे पिछले ना, जो था ना सम, उसमें क्या थे? देर वेर द नंबर्स रिलेटेड टू 9, 99, 999, है ना? इन केस में क्या हो जाता है, वी अप्लाई सब्ट्रैक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन यहाँ पे इजी हो जाता है इंस्टेड ऑफ डिविजन। बट व्हेन वी आर गेटिंग सच ऑड नंबर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई वी अप्लाई डिविजन इन दिस केस। यस। नाउ, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, 9 हो या 99 हो या 999 हो, हम लोग सिर्फ -1 करके वी ट्राई टू सॉल्व इट। बट यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या हो जाता है, फिर से कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इट विल बी 24 -1। तो पहले हमें 96 इंटू 24 करना पड़ेगा। दैट अगेन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना? वो कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिविजन उपयोग करते हैं। सो क्विकली सॉल्व दिस, देन विल फिनिश आवर क्लास। तो 25 कहाँ से आ जाता है बच्चों? हाउ कैन वी राइट दिस एज 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 96 इंटू 25 जो है ना, वो वो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं क्विकली? हमने 5 को क्या किया था? वी हैड रिटन इट 10/2, जिससे हमारा कैंसिलेशन 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया था। अभी हम लोग 25 को कैसे करेंगे? कैन वी राइट इट एज 100/4? क्योंकि 425 जा 100 है। कैन वी राइट इट लाइक दिस? Just try to understand this. 100/4 is nothing but 4 ones are 4, 25s are 100. आप 25 अगर मैंने आपको दिया है, तो then you cannot write it as 5/5. 5 5s are 25. It's not possible. 5 ones are 5 ones are. Highly impossible. नहीं, मुझे जब आप दोनों नंबर को कैंसिल करेंगे, मुझे आंसर यहाँ पे 25 आना चाहिए। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि जब आप टेबल्स पढ़ते हैं ना, टेबल्स जो पढ़ते हैं, जो ये नंबर रहता है ना, ये हमारा ट्रिक रहता है बच्चों। यस, ये जो हमारा नंबर है ना, दिस इज अवर ट्रिक टू अंडरस्टैंड। यस। सो 96 को मैं क्या करती हूँ, 100/4 में लिख लेती हूँ। दिस बिकम्स इजी। यस, यस और नो? सो 96 इंटू 100, हाउ मच इट इज? 96 इंटू 100 कितना हो जाता है बच्चों? इट इज 9600। सिर्फ ये दो जीरोस यहाँ पे ऐड करने रहते हैं, अपॉन 4। We will divide this now quickly. Yes. So 4 जाता है 9 के 9 है 4 के टेबल में? बिल्कुल नहीं। तो इसका नियरेस्ट क्या है? 4 2 जा 8। 9 -8 इज अगेन 1। 16 को नीचे ले 6 को नीचे लेती हूँ, इट बिकम 16। 16 आता है ऑब्वियसली। 4 4 जा
16, तो 0। यस, 0 को नीचे लिया, 4 0 are 0, then again I take one more 0, it becomes 4 zeros are 0। यस, तो हमारा आंसर क्या है? 2400 इज अवर आंसर। हमारा आंसर क्या है? 2400। इंस्टेड आप यहाँ पे भी वन मोर इजी स्टेप मैं आपको सिखाती हूँ, रैदर डिवाइडिंग सच अ बिग मैनर। यहाँ पे और एक थिंग है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, 96 और 4 को कैंसिल कर सकते हो। 96 देन 4, इट इज 4 2 जा 8, है ना, 9 तो नहीं जाता, सो 9 माइनस 8 इज 1। 16 नीचे ले लिया, तो इट बिकम्स 4 4 जा 16। यस, 0। तो मुझे आंसर क्या मिल गया यहाँ पे? 4 1 जा 4, 24 जा, सो 24 इंटू 100 इट बिकम्स 2400। Yes, easy. In a more easy manner, you can solve this. Yes or no? It becomes again more easy manner. Yes. तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न्स के मुखांतर हम लोग होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। यस, सो इन दिस वे वी कंप्लीट योर होल नंबर्स चैप्टर। यस, आई कंप्लीट योर होल नंबर चैप्टर। जो भी मैंने सम्स किए हैं, प्लीज गो थ्रू दो सम्स इन योर बुक्स। जो भी मैंने यहाँ पे क्लास में करवाया है ना, जो भी सिखाते वक्त, जस्ट गो थ्रू दैट वंस एंड प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किए हैं क्लास आपको टॉपिक समझाते समय। जो बाकी के बचे हुए हैं आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी टॉपिक हो या फिर कोई भी सम समझ में नहीं आ रहा है, देन आई विल गो थ्रू इट। ओके, यस, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। यस, सो टिल देन प्लीज सॉल्व दी होल नंबर्स चैप्टर के एक्सरसाइज जो भी है। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आएगा। थोड़ा आपको समझ में दिक्कत आएगा कि जब आप मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते समय जब आप -1 या +1 अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, वंस यू गेट द ट्रिक इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक वो समझा दी है। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।